हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मानसी गोयल। वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल व्यू। तो जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि वीडियो सीरीज चल रही है हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग एंड देन हाउ टू इम्प्रूव अपॉन योर आंसर राइटिंग, जिसमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात की, जिसमें अब हम चल रहे हैं क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्टेज में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लिंग्विस्टिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट component of creative and innovative stage is sequential and orderly flow of your answer, जिसमें कि बहुत ही important हो जाता है कि आप कैसे आंसर का फ्लो इंश्योर कर रहे हैं। आपके आंसर का फ्लो कैसे है, कैसे आपका आंसर एकदम टूटा टूटा तो नहीं है कि मतलब आपने पहले के पैराग्राफ में कुछ और लिख दिया या पहले पॉइंट में कुछ और लिख दिया, देन सेकंड पॉइंट में कुछ और, देन आपको लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद आया तो आपने वहाँ ऐड कर दिया। ये सब नहीं करना है, ये सब डोंट्स में है, ठीक है, ये सब में मार्क्स कट जाते हैं। तो सीक्वेंशली एंड ऑर्डरली फ्लो मेंटेन करने के लिए आपको कुछ कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, जैसे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच का क्या मतलब होता है कि आप जो है किसी भी स्पेसिफिक आइडिया से स्टार्ट करें और उसको जनरली एक जनरल कंक्लूजन से कंक्लूड करें। जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आया डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज़ या फिर फ्लैश फ्लड्स के आजकल इशू चल रहा है, उस पर कोई क्वेश्चन आया तो आप इंडक्टिव अप्रोच में क्या बताएंगे। इंडक्टिव अप्रोच में आप बताएंगे कि अर्बन एरियाज़ में कैसे फ्लैश फ्लड्स जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलिंग प्रॉब्लम होगी। बट जब आप एंड कर रहे हैं जनरल कंक्लूजन से, तो आप क्या बताएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस में कि डिजास्टर ऑफ फ्लड्स को हम कैसे मैनेज करें। तो दैट इज़ अ जनरल कंक्लूजन दैट स्टार्टेड विद स्पेसिफिक आइडिया कि आपका अर्बन एरिया में फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, वो स्पेसिफिक आइडिया हो गया और आपने डिजास्टर मैनेजमेंट से कंक्लूड कर लिया। तो या तो आप इंडक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं या फिर डिडक्टिव अप्रोच लगा सकते हैं, मतलब कि आपने जनरल आइडिया से स्टार्ट किया और स्पेसिफिक कंक्लूजन पे ख़त्म किया। जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ फ्लैश फ्लड से स्टार्ट किया और स्पेसिफिक कंक्लूजन ये अर्बन एरियाज़ में कैसे हमें मैनेज करना चाहिए आपने उस स्पेसिफिक कंक्लूजन पे ख़त्म कर दिया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी डिडक्टिव अप्रोच। बट ध्यान रहे आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो है ब्रॉड होना चाहिए, बहुत ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो अब अर्बन एरियाज़ में फ्लैश फ्लड्स की बात आई है, तो आप ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि रोड्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपना इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, या फिर आपने किसी एक सेक्शन पे मान लो एल्डरली सेक्शन पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नो, इट शुड बी ब्रॉड एंड एनकम्पासिंग ऑल दी डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच में हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात की। इसके अलावा आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स लिखना, आंसर लिखना ही इनफ नहीं होता। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप पहले कौन सा पॉइंट लिख रहे हैं। मान लो जैसे कि कोई क्वेश्चन आए कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, लगभग 495, मोर देन 495 आर्टिकल्स हैं। ये हमारा पहला पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल पॉइंट। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स जो है आपका प्रायोरिटी पे आना चाहिए, DPSPs आपके प्रायोरिटी पे आने चाहिए, पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या प्रोविज़न है वो प्रायोरिटी पे आना चाहिए, ना कि कितने आर्टिकल्स हैं वो। या फिर मान लो SC/ST पे कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि शेड्यूल ट्राइब पे कोई क्वेश्चन आता है या शेड्यूल एरियाज़ पे कोई क्वेश्चन आता है, तो शेड्यूल 5th और शेड्यूल 6th जो आपके शेड्यूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रैदर देन फंडामेंटल राइट्स या DPSPs जो जनरल कॉमन सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटाइज आपको कैसे करना है, और ये डिपेंड करेगा सेंट्रल थीम पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइब्स पे क्वेश्चन आएगा तो शेड्यूल 5 एंड 6 बिकम ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट, फिर बाकी चीज़ें थोड़ा साइड लाइन हो जाएंगी। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है
तो फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगेन अगर मान लो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे अगर हम पुराना वाला एग्जाम्पल लेके चलें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर डिज़ास्टर हो चुका है तो रेस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देन रिहेबिलिटेशन, देन हम ध्यान देंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम पे। बट अगर डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही है, डिज़ास्टर अभी आया नहीं और हमको प्रिपेयर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा प्रिपेयर्डनेस। तो दैट बिकम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही अगर मान लो विमेन पे कोई क्वेश्चन आ गया तो आप ये नहीं कि एल्डरली विमेन के बारे में पहले लिखेंगे, आप देखेंगे कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, किस एज की विमेन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे इस टाइम यंग विमेन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो आप यंग विमेन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उनका करियर, उनकी एजुकेशन, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यही क्वेश्चन अगर 40 साल बाद यूपीएससी यही क्वेश्चन विमेन पे पूछता है, तब आपका एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, इसलिए एल्डरली पे वो आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि क्या सिनेरियो है, क्या क्वेश्चन है और इस टाइम कंट्री की क्या कंडीशन है, उस पर आपकी प्रायोरिटी डिपेंड करेगी पॉइंट्स की। देन सीक्वेंस जो है क्वेश्चन में, अगर मान लो 3 to 4 पार्ट्स हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस। तो सबसे पहले आप समझाएंगे वाई सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉस्मोस, ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर आईएमओ की रिलेशन, आईएमओ का रोल बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में पूछा था सिक्योरिटी और फोर्थ पार्ट में पूछा था सेफ्टी। तो आपका क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसा है, तो आपको आंसर का सीक्वेंस भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। और इसमें भी आपको देखनी पड़ेगी प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में जो है आप स्पेसिफिक आइडिया पे फोकस करेंगे एंड देन कंक्लूड कर देंगे जनरल कंक्लूजन से। देन डिडक्टिव अप्रोच में हमने देखा कि जनरल आइडिया पे फोकस करेंगे एंड स्पेसिफिक कंक्लूजन पे हम कंक्लूड कर देंगे। प्रायोरिटी में हमने देखा कि उस समय की क्या प्रायोरिटी है और क्वेश्चन की सेंट्रल थीम क्या है। देन सीक्वेंसिंग में हम क्वेश्चन का सीक्वेंस देखेंगे और उस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे। आई होप ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप जो भी क्वेश्चंस लिखते हैं या जो भी क्वेश्चंस हम वीडियो में डिस्कस करवाते हैं, वो आप अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल इवैल्यूएट योर आंसर एंड आई विल कमेंट ऑन योर आंसर, आई विल गिव माई एक्सपर्ट कमेंट। आई होप उससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हूँ मानसी गोयल, धन्यवाद एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।